टॉपिक है हमारा फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ओन। ह्यूमन कैपिटल जो है वो खुद पे अपने ऊपर डिपेंड नहीं करती। वाइल पीपल, जबकि लोग लेबर देते हैं, द क्वालिटी ऑफ द लेबर डिपेंड ऑन सेवरल सपोर्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंसान जो हमारे काम करने के आते हैं, लेकिन क्या हर एक इंसान हर एक काम कर लेता है? नो। ठीक है ना, कुछ लेबर्स डिपेंड करती हैं सपोर्टिंग फैक्टर्स पे, जैसे उसकी स्किल क्या है। भैया जैसे अब हम कंप्यूटर में लें, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिकल कर रखी है, एआई कर रखी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, क्या कर रखी है। अच्छा, वो हेल्दी है या नहीं है? बीमार इंसान तो कोई काम नहीं कर सकता। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, काम की तरफ उसका क्या है? भाई मैंने किसी को अपॉइंट कर लिया और वो काम ही नहीं कर रहा, लेजीनेस दिखा रहा है, और एक दूसरा पर्सन है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है डेडिकेशन के साथ। तो ह्यूमन कैपिटल में ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीज सपोर्टिंग कंडीशंस आर नोन एज फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी ये सब चीज़ है तभी एक ह्यूमन अच्छे से काम करेगा, वो ह्यूमन कैपिटल है, नहीं तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। दे इनेबल पीपल टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इन्हीं की वजह से लोग एफिशिएंटली मतलब कम समय में अच्छा काम, अडेप्ट टू इकोनॉमिक नीड्स, अगर उनकी ज़रूरतें चेंज होती हैं तो वो आराम से उसमें अडेप्ट कर जाएं, अनकंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू सोसाइटी, यानी काम अच्छे से करें, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। अब स्किल कैसे एक्वायर होगी? एजुकेशन और ट्रेनिंग से। पढ़े लिखे में ही स्किल होगी ना, जो स्कूल नहीं जाता पढ़ता नहीं उसमें क्या स्किल होगी? उसमें कोई भी स्किल नहीं होगी। एजुकेशन प्ले अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग ह्यूमन कैपिटल, जो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल बनाने में। इट हेल्प्स इंडिविजुअल, ये क्या मदद करती है? नॉलेज को गेन करने में, समझने में, और इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम आई उसे लॉजिकली साइंटिफिकली सोचें और उसको फिर हम ठीक करें। मतलब अब कोई भी पर्सन जब काम करते हो, तुम भी पढ़ते हो, हम तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट दे दें, उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो तुमने पहले नहीं की होती, तो जो तुमने पढ़ा है वहाँ से सोचते हो और उसके बाद आंसर निकालते हो। तो ऐसे ही काम में है कि सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सोचना अगर आपका बढ़ गया तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल लोगे और उसको आराम से करोगे। विच आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ एंड वर्क, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या? बेसिक एजुकेशन इनेबल्स लिटरेसी, पढ़ना लिखना, एंड न्यूमरेसी, नंबर्स पे काम करना। भैया जो लिखा है आप ये भी पढ़ पाओ, कोई कैलकुलेशन हो आप वो भी कर पाओ। तो ये तो हम रोज़मर्रा आम जिंदगी में भी तो करते हैं। शॉप पे गए कुछ भी सामान लेने तो प्लस माइनस तो करना ही पड़ता है। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो अलाउज टू स्पेशलाइज इन फील्ड। अगर आप हायर 12th तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ते हैं, उसके बाद हायर में क्या होता है? जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, मैनेजमेंट है, आपको कहाँ जाना है। अलॉन्ग विद एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी, फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। यानी कि आपने पढ़ लिया, लेकिन आप जब देखो सच्चाई ये है कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब तुम कहीं जॉब करने जाओगे ना तो जो तुमने पढ़ा है वो जॉब वाला बिल्कुल उससे अलग होता है। वहाँ तुम्हें और नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बस ये बेस होता है। वहाँ जो सिखाया जाएगा वो तुम जल्दी सीख जाओगे एज़ कम्पेयर टू अदर, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे और तुम्हारे सोचने का कैपेबिलिटी आ गई तो आधा काम तो तुम खुद भी कर लोगे। लेकिन अगर तुम ये अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगे तो जो तुमने पढ़ा वो सब बेकार है। तो तभी ये कह रहा है कि ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये होती है ऑक्यूपेशन के लिए, जबकि एजुकेशन जो है वो ब्रॉड बेस देती है नॉलेज का, और ट्रेनिंग इंडिविजुअल को प्रिपेयर करती है एक रियल वर्क सिचुएशन में, जहाँ पे आप सही में काम करोगे ऑफिस में बैठ के या कुछ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, वो कोडिंग, डेटा मैनेजमेंट ये सब पढ़ लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको मदद करेगी इन स्किल्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और सिस्टम मेंटेनेंस में, तब ये एक्चुअली उसको यूज़ करेगा। नर्स ने और इलेक्ट्रिशियन ने हैंड ऑन ट्रेनिंग ले ली टास्क को करने के लिए सही से, लेकिन प्रैक्टिस कब होगी? जब एक नर्स हॉस्पिटल में जाएगी।
टुगेदर ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग होता है, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, अडेप्टेबिलिटी, मतलब आप काम करने में, आप अगर ऑफिस में जा रहे हो काम करने, आपने पहले ट्रेनिंग ली हुई है। देखो कोई जो जॉब्स हो, जो इंजीनियरिंग का होता है, उसमें 6 महीने की होती है ना इंटर्नशिप, सुना है? इंटर्नशिप यही ट्रेनिंग है। सीए में आर्टिकलशिप होती है, तो ये ट्रेनिंग है, आप ऑफिस में जाके काम करते हो। जब आपने ये ली हुई है और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप कहीं दूसरे ऑफिस काम करने जाओगे तो आप इजीली काम कर पाओगे ना, क्योंकि आपने ऑफिस इन्वायरमेंट देखा हुआ है, आपने वैसे काम किया हुआ है, तो आप इजीली एडजस्ट हो जाते हो। ठीक है, इंडिविजुअल बेटर प्रिपेयर, आपको काम करने के लिए। अच्छा, एक पर्सन ऐसा है जिसने इंटर्नशिप नहीं की और एक पर्सन ऐसा है जिसने इंटर्नशिप की, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो किसको फ़ायदा होगा? जिसने इंटर्नशिप की है। और चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट, कभी कभी लोग होते हैं ना जॉब भी चेंज कर लेते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा होता है, ये सब मदद करता है आपको। अब हेल्थ केयर, वही नेक्स्ट स्टेप आपने क्या पढ़ा था? हेल्थ, अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ इज़ एन एसेंशियल फाउंडेशन, ये भी ज़रूरी है, नींव है ये। हेल्दी जो लोग हैं लाइकली स्कूल रेगुलरली अटेंड करेंगे, अपनी स्टडीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे एंड डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इफ़ेक्टिवली। क्या है कॉग्निटिव? मतलब इन वही थिंकिंग प्रोसेस, दूसरा इसका नाम लिख दिया। जब भाई आप सही होगे तो जब तभी तो आप अच्छे से एजुकेशन ले पाओगे, और जो आपने एजुकेशन के फ़ायदे पढ़े वो तभी आप ले पाओगे जब आप हेल्दी हो। हेल्दी एडल्ट कैन वर्क, लंबे समय तक काम कर सकता है, फोकस कर सकता है, अपनी फिज़िकल और मेंटल डिमांड्स को भी हैंडल कर सकता है। जहाँ पे वो काम करता है वहाँ कभी आपको ज़्यादा बैठना पड़ जाए, आप में हिम्मत नहीं है, आप कमज़ोर हो, मैं थक गया, बीमार हो गए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी जाना है भाई ऑफिस। तो ये सारा जब हेल्दी होगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अब एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या कौन सी हैं हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज? हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जैसे डिस्पेंसरीज, डॉक्टर, मेडिसिन, वैक्सीनेशंस लगती हैं ना, इंजेक्शंस, कि आपको बीमारी ना हो, बच्चों को देखना अलग अलग टाइम पीरियड पे लगाते हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, यानी कि आप 1 साल बाद या 6 महीने बाद अपनी बॉडी का टेस्ट कराते रहो, सारे टेस्ट कराते रहो कि फाइंड आउट करो कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेल्प प्रिवेंट इलनेस, हम बीमार होने से बचते हैं और हमें टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है। देखो ये कह रहे हैं ना, इंश्योर टाइमली ट्रीटमेंंट। आजकल की लाइफ में ये 6 मंथ्स या 1 ईयर बाद अपनी बॉडी की टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का एंड स्टेज पे पता चलता है। अगर आप रेगुलर टेस्ट कराते रहोगे तो कैंसर का पहले पता चल जाएगा, तो ईज़िली उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बाद में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। व्हेन पीपल फॉल सिक लेस ऑफन एंड रिकवर फास्ट, दे लूज़ फ्यूअर वर्किंग डेज। कहते हैं जब लोग बीमार होते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो उनके वर्किंग काम पे कम असर पड़ता है। दिस रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे उनकी ऑफिस में छुट्टियां कम होती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी जो मैंने अगर किसी को रखा तो मैं 1 महीने चेक करूँ कि इस पर्सन ने कितना काम किया, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है? अलाउइंग इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही पैसा कमाना भाई, तो फिर पूरी लाइफ वो अच्छे से ये काम करेगा, अच्छे से इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो अच्छे से पैसा कमाएगा, अच्छे से पैसा कमाएगा तो वो खुद भी अच्छे से रहेगा और टैक्स भी देगा, अच्छे से पैसा कमाएगा तो कंट्री भी अच्छे से चलेगी। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। देखो सोशल कल्चरल मतलब हमारे रीति रिवाज जो हम जानते हैं, और सोशल मतलब जो हम जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, कि हम अपने नेबर से या अपने वर्क प्लेस में जो लोग रहते हैं उनसे हम कैसे बिहेव करते हैं। ह्यूमन कैपिटल में सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशन और वर्क कल्चर ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब द एटीट्यूड पीपल डेवलप टूवर्ड्स वर्क, अब क्या लोगों का काम की तरफ कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? डिसिप्लिन होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, एक दूसरे से मिलके, कॉरपोरेशन एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी समझे और टाइम की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं ये काम है हम कल कर लेंगे, अरे इतने दिन का है हम परसों कर लेंगे, नो, विद इन टाइम उसे पूरा करो। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों का भी परफॉर्मेंस
इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कैसे कर रहा है, इस पे असर पड़ता है। सोसाइटीज़ दैट वैल्यू, अब वो सोसाइटी जहाँ पे लर्निंग की, हार्ड वर्क की और कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की वैल्यू है कि आप लगातार खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हो, टेंड टू डेवलप, ऐसे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, यानी लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्किल ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा काम करते हैं। जापान में आइडिया ऑफ केजन, और देखो क्या है केजन, ये जापानी वर्ड होगा, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, इनकरेजेस वर्कर टू कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन। क्या कहता है वो कि भाई तुम दोबारा से अपनी स्किल को रिफाइन करो और अच्छा करो और अच्छा करो, मेथड्स को, इवन दो स्मॉल, चाहे छोटा चेंज करके करो, छोटे छोटे चेंजेस करके अपना काम करने के तरीके को और अच्छा करो और अच्छा करो। दिस अप्रोच हैज़ हेल्प्ड जापानीज इंडस्ट्रीज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से जापान की इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जर्मनी क्या है, जर्मनी किस लिए जाना जाता है, पंक्चुअलिटी के लिए, प्रिसीजन मतलब बिल्कुल सही, अन अटेंशन टू डिटेल यानी हर एक चीज़ को ध्यान से देखो, विच है सपोर्टेड अब मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में कामों में, इसलिए जर्मनी को सक्सेस मिली हुई है क्योंकि जर्मनी जब अपने वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करता है तो वो इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि भाई तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्राफ्टमैनशिप, जो घरों में काम करते हैं ना, जैसे वीविंग, बुनना, मेटल वर्क, हाथ से ही बनाते हैं ये सामान, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ बनाना, ये जनरेशन से जनरेशन में क्या है, इसमें ट्रेनिंग है। फादर ने अपने सन को सिखाई, सन ने आगे अपने सन को सिखाई, जनरेशन टू जनरेशन ये घर में काम चला आ रहा है। उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग देते हैं, डिसिप्लिन होता है और स्किल के लिए रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है तभी तो बेटा जो है वो अपने फादर का काम करता है, रिस्पेक्ट ना हो तो वो क्यों करे। ऐसे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वर्क एंड एक्सीलेंस। तो कहते हैं कि सोशल कल्चर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपका काम और आपके काम में कितना एक्सीलेंस है ये जज करने में, ये सारे आपके फैक्टर्स। डिस्पाइट द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय, आप क्या था, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टिल फेसेस सेवरल चेंजेस। अभी भी इन सब के अलावा भी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम हैं।